अगर बहुत पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि घर का जो सारा काम होता था वो सारी घर की लेडीज करती थी और बाहर का सारा काम जो जेंट्स डिपार्टमेंट होते थे घर के वो सारे काम करते थे। इसीलिए किसी के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं होता था, इजीली चीज़ें मैनेज होती थी और घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती थी। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो हम लेडीज़ इतना सारा काम करते हैं, मतलब घर का काम हो, हमारे कहीं कोई नाते रिश्तेदार हो, उनके यहाँ के फंक्शंस हो, या तो हमारे बाहर का ही जॉब क्यों ना हो। और आजकल तो ऐसा है जो घर पे भी रहना ना वो भी घर पे भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते हैं, उनकी भी अर्निंग कहीं ना कहीं से होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि हम चीज़ों को मैनेज कैसे करें, और वहीं पर हम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आई हूँ जो कि मुझे लगता है 90, 99, 95 ऐसा कुछ नहीं है, इतने परसेंट नहीं, 100% लोग यहाँ पे मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई एज सच कोई होम मेकर्स या वर्किंग की बात नहीं है। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ की बात मैं कर रही हूँ जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में हम लेडीज डेली फेस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ दिखाने में बहुत अच्छा लगता है ना कि हम बहुत परफेक्ट हैं और हम बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। बट सच बताऊं, ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। कुछ साइलेंटली करते हैं, कुछ एक दूसरे से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेते हैं, लेकिन बस वही बात आपके साथ कहना चाहूँगी, अगर साइलेंटली करेंगे ना तो चीज़ें मैनेज भी नहीं होंगी, और हम अपना एक्सपीरियंस जब तक दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। और जो भी बात मैं आपके साथ कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ में ही कर रही हूँ। एज यू नो, अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता है ना कि मैं उड़ी उड़ाई बातें कभी भी नहीं करती हूँ। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि इधर बीच मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर अपना वही ना, बस मैंने एक चुटकी बजाई, अपना दिमाग को चलाया और थोड़ी सी अपने दिल की बात मान ली, और प्लस अपने शरीर को भी मैंने एक्सेप्ट की जो उनकी नीड थी मेरे बॉडी की, और बस उसी तरीके से चीज़ों को करते हुए मैंने मैनेज किया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा, नो डाउट, क्योंकि जो मेरा एक यूट्यूब की अगर जर्नी की बात करूँ तो 1 महीने का गैप हो गया था, बट इसके अलावा मेरी कई सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी ईजिली। तो बस आज उसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिस पर लोग बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पता है हम ओवरलोडेड कब फील करते हैं? हम ओवरलोड तब फील करते हैं जब हम सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो चीज़ एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है ना, हमको लगता है कि ये काम भी इम्पॉर्टेंट है, वो काम भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वहीं से ही सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास 10 काम है तो 10 में से कौन सा एक ऐसा काम है कि अगर उसको हम 1 से 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसके बिना हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उसे छोड़ने से चीज़ें हमारी इजीली मैनेज हो रही हैं तो उसे सबसे पहले छोड़ देंगे। एक साथ 3 से 4 कामों को नहीं छोड़ना है, उस काम को छोड़ना है जो कि हमें लगता है कि हाँ, अगर इसको छोड़ देंगे थोड़े दिनों के लिए, अगर हम इस काम पे पॉज दे सकते हैं सो उससे आज ही पॉज दे करके दूसरे स्टेप पे आ जाइए और वो काम हमें करना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। और वैसे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक की नहीं होती है, घर चलता है हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं घर पे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, अगर आपके साथ आपके इन लॉज रह रहे हैं, मम्मी पापा रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसीलिए किसी से हेल्प ले लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। और एक बात कहूँ आपसे, अगर आपके साथ में आपके लिए कोई हेल्प करने को रेडी है ना, देन यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आज की लाइफ में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो कि आपके बारे में सोचते, भले ही आपके ही रिलेशन के क्यों ना हो, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है ना, सो प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा अपने लिए भी उनके लिए भी टाइम निकालिए और उनको एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में बहुत ही कम मिलते हैं। तो यही बात है जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझिए और जो चीज़ हम कुछ टाइम के लिए पॉज लगा सकते हैं उनको पॉज करिए।
आज है छुट्टी का दिन, लेकिन छुट्टी के दिन को भी अब जो चीज़ मैंने शुरू करी है ना वो ये करी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि होता क्या है, हम जिस दिन भी हमें छुट्टी मिलती है उस दिन हमारा जो एक माइंड होता है ना, वो एक दिन पहले से ही हमें अलार्म देने लगता है कि अब तो हमें सुबह बहुत देर तक आराम से सोना है और उसके बाद में उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने आप को एक चीज़ के लिए मना लेना है कि हमें सुबह उतने ही टाइम पर उठना है। तो जो कि चीज़ आजकल मैंने स्टार्ट कर दी, बट पहले सच बताऊँ ना तो पहले मैं ये नहीं करती थी। छुट्टी वाले दिन भी मैं आराम से सोती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था 8 बजे उठूंगी, 8:30 बजे तक उठूंगी, क्योंकि एक ही दिन मिलता है। मंडे टू सैटरडे वैसे भी पूरा वर्किंग रहता है, सिर्फ और सिर्फ संडे मिलता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, आज तो आराम से सोएंगे। बट अब जो मैंने अपने अंदर एक हैबिट, जो अपने अंदर कह सकती हूँ ना लेकर के आई हूँ, वो ये है कि सुबह जल्दी उठा। और आज वैसे भी एक रीज़न ये भी था जल्दी उठने का कि मम्मी के घर पर है कथा, जिसकी वजह से हमें वहाँ भी निकलना है। तो बस हो चुकी हूँ मैं सुबह उठने के बाद में फ्रेश हुई हूँ। और फ्रेश होकर के सबसे पहले मैं जो भी पानी पीना होता है ना, तांबे के ग्लास में, समटाइम्स मैं जीरे का पानी पी लेती हूँ। कभी कभी ये सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती है, बिकॉज आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागती हूँ कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। नहीं होता है यार, समटाइम्स जब चीज़ें नहीं होती है ना तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और चीज़ों के पीछे वैसे भी पागल नहीं होना चाहिए। तो जो भी घर पे सारे रिचुअल्स थे उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद में हम निकले मम्मी के घर पे। आज है वहाँ पे कथा। और इसी के साथ में एक और चीज़ है, आज से ही हो गए बच्चों की छुट्टियाँ। मतलब इन लोगों की छुट्टियाँ हैं, ऑब्वियस है हमारा तो स्कूल है ही, बट इनकी छुट्टियां हैं। और अब इनके स्टार्ट होने वाले हैं समर कैंप। भले ही इनकी छुट्टियां हो गई हो, हमारे स्कूल है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमारी सेम ही है। इनकी छुट्टियां होने ना होने से सच बताऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस इनकी छुट्टियां हो गई, इसीलिए इनके भी प्लान्स अपने अपने सबके बनने लगे कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो फिलहाल मैं आपके साथ ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि एक चीज़ की डिमांड जो कि मुझे लास्ट ईयर भी आई थी इनके वेकेशंस के टाइम पे, कि कैसे बच्चों के साथ क्या चीज़ें मैनेज करते हो, कैसे इन सारी चीज़ों को करते हो कि बच्चे चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहें और उनकी वेकेशंस बेकार भी ना जाए। तो अगर आपको वैसा कोई वीडियो देना है, देखना है आई मीन, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगी और सच बताऊं बहुत यूजफुल होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो लगी हो अच्छी और थोड़ी सी भी यूजफुल तो कर लीजिएगा इसको लाइक, चैनल पर है नए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।